आइए हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच के अंतर को समझते हैं। दोस्तों परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो इसका अगर आपको परिभाषा लिखना है तो आप सिंपल सा लिख पाएंगे। देखिए ऐसे लिख देना आपको, वे संख्या है जिनको P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q का HCF जो होता है 1 होता है और Q का मान 0 नहीं होता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का यहाँ पे आप परिभाषा सिंपल सा लिख पाएंगे। दोस्तों पहचानने का तरीका बता दें तो वे संख्या जो होती हैं जिनका दशमलव प्रसार कुछ देर के बाद रिपीट होने लगता है, जैसे यहाँ पे 0.666 ऐसे रिपीट होते जाएगा, तो इसे आप परिमेय संख्या बोल सकते हो। या फिर दोस्तों कोई ऐसी संख्या हो जैसे कि यहाँ पे कट जाए थोड़ी देर बाद, जैसे 4 5 2 यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसे भी आप परिमेय संख्या बोल सकते हो। या फिर कोई ऐसी संख्या जो कुछ देर बाद रिपीट होती है, जैसे देखिए 0.1215, फिर यहाँ पे 1 2 1 5, यानी ए वाला पार्ट इसका बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। इसी प्रकार से 1 2 3 5 2 1 2 3 5 2 1 2 3 5 2 ऐसे रिपीट होता जाएगा, तो भी हो जाएगा एक परिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए 2.162 162 162 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा एक परिमेय संख्या। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्या जिन्हें P बट्टे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों कोई संख्या है, इसे पहचानने का तरीका क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए 0.10 1001 ऐसे मतलब हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिपीट नहीं हो रहा है कोई संख्या। यहाँ पे क्या होता है अपरिमेय संख्या में कोई संख्या रिपीट नहीं होती है, वह लगातार एक सीक्वेंस में नहीं हो पाता है, वह आगे चल करके यहाँ पे बढ़ते जाता है, इसका कोई सीरीज नहीं बन पाता है। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे, जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए 0.1256161525 मतलब ऐसे हो रहा है, इसमें कोई रिपीट या सीरीज नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो दोस्तों आप सोचेंगे कि पाई का मान 22/7 होता है, इसलिए यह परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या मानते हैं, लेकिन क्यों मानते हैं चलिए देखते हैं। दोस्तों पाई का मान वास्तव में 22/7 होता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में पाई का मान 22/7 नहीं होता है। यह केवल गणना को आसान करने के लिए माना जाता है कि पाई का मान 22/7 होता है। दोस्तों पाई का मान जब आप निकालोगे तो 3.1415925 कुछ इस प्रकार से आएगा और यह लगातार चलते जाएगा और यहाँ कहीं पे भी समाप्त नहीं होगा, इसलिए पाई को एक अपरिमेय संख्या मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 22/7 है, इसे केवल इसका मान जब आप निकालोगे ना तो इसके बिल्कुल नज़दीक में आएगा, इसलिए पाई का मान जो है 22/7 मान लिया जाता है। लेकिन वास्तव में जो है पाई का मान 22/7 नहीं होता है, इसलिए हम लोग पाई को भी अपरिमेय संख्या मानते हैं। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच के अंतर को समझ पाएंगे। धन्यवाद।